गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज बात करते हैं गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गोले दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसी तरह आज पढ़ते हैं गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम की सहायता से ही आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों को और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की स्थितियों को दिखा सकते हैं। जब आपसे प्रतिबिंब बनाने के नियम आ जाए तो आप उनको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गोले दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियमों को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। तीनों ही तरीकों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। प्रतिबिंब बनाने की 3 ही स्थिति होती है किसी भी दर्पण के अंदर। चलते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित स्थितियां हैं। फर्स्ट स्थिति में आते हैं। गोलीय दर्पण की जो फर्स्ट बनाने की जो स्थिति होती है प्रतिबिंब बनाने की, उसमें फर्स्ट स्थिति होती है कि समझते हैं क्या होती है। ये मैंने बना दिया है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। इसका नाम होता है अवतल दर्पण। ये इसमें मैंने बनाया है मुख्य अक्ष, ये यहाँ बनाया दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो पहली स्थिति के अकॉर्डिंग जैसे ही गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइन ऐसे होती हैं, तो समांतर का मतलब इसके समांतर आए या तो ऐसे आए और या फिर ऐसे। तो दिखाते हैं। ये मैंने बना दिया है मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, दर्पण से टकराई, आती हुई किरण की नोटेशन होती है इस तरीके से। इसको बोला जाता है आपतित किरण। ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद परावर्तित होकर जाएगी मुख्य फोकस से। ये जाती हुई होगी आपकी परावर्तित किरण। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग गोलीय दर्पण की समझ आ चुका है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होकर वो मुख्य फोकस से ही जाएगी। परिभाषा पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण की मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है अवतल दर्पण में जैसे अभी दिखाया है, या फिर वो जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। हमें प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के अंदर। डायग्राम देखते हैं, आपको यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये इधर बना हुआ है अवतल दर्पण जो अभी समझाया था। इधर समझाती हूँ। ये उत्तल दर्पण बना हुआ है आपके पास। उत्तल दर्पण में अंदर की साइड पेंट हुआ होगा। ये इसकी बना दी मैंने मुख्य अक्ष। ये फोकस होता है और ये होता है वक्रता केंद्र। ये दर्पण का ध्रुव होता है P। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, चूँकि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये कोई किरण आई, इसका नाम होगा आपतित किरण। तो जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो पहली स्थिति में बोला था कि वो क्या होगा? मुख्य फोकस से या तो जाएगी या फिर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इस साइड क्या होता है? जिस साइड पेंट हुआ होता है उस साइड हमें वो किरण जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी और इसी डैश डैश वाली लाइन को हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं और अपनी परावर्तित किरण प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट स्थिति नंबर 2 पर चलते हैं। बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट वाली स्थिति का। पहली स्थिति में आपकी जो रे आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से जाती है। सेकंड स्थिति में जो रे होगी, जो किरण होगी, वो आपकी मुख्य फोकस से आएगी और जैसे ही दर्पण से टकराएगी परावर्तन होने के बाद वो रे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो फर्स्टली डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा
मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरण जब जैसे ही दर्पण से परावर्तित होगी तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चित्र से समझ लेते हैं एक बार। ये मैंने बना दिया है अवतल दर्पण, जिस पे बाहर की साइड पेंट होता है उसको बोला जाता है अवतल दर्पण। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है बिल्कुल, उसको बोला जाता है दर्पण का ध्रुव P। जिस गोले में से हमने काट के इस दर्पण को निकाला है उसका केंद्र होता है वक्रता केंद्र। जैसे ही ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाते हैं तो हमारे पास मुख्य अक्ष आती है, ये होता है फोकस F। बोला गया है जैसे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, ये मैंने मुख्य फोकस से जाती हुई कोई प्रकाश किरण बनाई है तो इसको बोला जाएगा आपतित किरण। और जैसे ये दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपतित किरण है। और ये होती है परावर्तित किरण। अब अवतल दर्पण में तो वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत नहीं होगी, लेकिन उत्तल दर्पण में वो जाती हुई प्रतीत होगी। देखिए कैसे, ये मैंने बनाया है एक उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में ये बना दिया है वक्रता केंद्र और ये बना दिया है फोकस और ये बनाया है दर्पण का ध्रुव P। अब फोकस से कोई किरण आ रही है तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे ऐसे दिखानी है रे। लेकिन जैसे ही अंदर का हिस्सा होगा तो उसको मैं ऐसे डैश डैश करके और मुख्य फोकस तक लेके आऊँगी। ये तो हुई आपतित किरण। लेकिन जैसे ही इस दर्पण से टकराएगी, चूँकि परावर्तन तो इस हिस्से से होगा, तो दर्पण से टकराने के बाद वो एकदम परावर्तित हो जाएगी और मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आपतित किरण और ये कहलाएगी परावर्तित किरण। डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है। ये आपके पास में कोई अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य फोकस, दर्पण का ध्रुव P, फोकस, वक्रता केंद्र। ये फोकस से कोई आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इधर बना हुआ है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कंडीशन इज दिस कि ये दर्पण का ध्रुव है P, ये फोकस है F। ये दर्पण का ध्रुव P, ये फोकस है F और ये वक्रता केंद्र C और ये मुख्य अक्ष। कोई आपतित किरण आती है फोकस से, दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये आपतित किरण है। और ये है परावर्तित किरण। अब रह जाती है लास्ट स्थिति, जो कि बहुत सिंपल होती है। अब इसमें जो आपकी रे होती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई फर्स्ट स्थिति, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, टकराने के बाद फोकस से जाती है। सेकंड स्थिति फोकस से आएगी, जैसे दर्पण से टकराएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और स्थिति नंबर 3 पर आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र। जो किरण वक्रता केंद्र से आती है वो दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, मतलब परावर्तित वहीं से ही हो जाती है। सबसे पहले चित्र की सहायता से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने ये बनाया आपके पास एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में फिर से वही स्थिति बनाते हैं, दर्पण का ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। ये दर्पण बना दिया मैंने एक अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, कोई रे आती है वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से आ रही है। देखिए वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र से कोई किरण आई ऐसे, तो आप क्या दिखाओगे, आपतित किरण। आपतित किरण को ऐसे दिखाओगे चूँकि वो किरण आ रही है। लेकिन जैसे ही दर्पण से टकराई तो टकराने के बाद बोला कि अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, तो आप फिर क्या दिखाओगे, इसी रे पर ही एरो का चिन्ह दिखाओगे कि ये यहाँ से क्या हो चुकी है, परावर्तित हो चुकी है। ये तो होता है अवतल दर्पण के अंदर। अब मैं बनाती हूँ उत्तल दर्पण। ये मैंने एक उत्तल दर्पण बना दिया है। इस उत्तल दर्पण में भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाना है। ये आपका होता है दर्पण का ध्रुव P, ये आपका होता है फोकस F और ये होता है आपका वक्रता केंद्र C। अब इस वक्रता केंद्र C पर हमें क्या दिखाना है, कोई रे आती हुई। तो मैंने दिखाई ऐसे कोई रे आ रही है,
ये वक्रता केंद्र से आ रही है, आपको बिल्कुल वक्रता केंद्र से ही आती हुई दिखानी है। ये वक्रता केंद्र से आ रही है, तो ये होगी आपकी आपतित किरण, और जैसे ही इस दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, और ये आपकी होगी परावर्तित किरण। चित्र बना हुआ है, देखिए। ये लिखा हुआ है, देखिए, ये दर्पण बना हुआ है अवतल दर्पण, ये बना हुआ है इधर उत्तल दर्पण। बिल्कुल वैसे ही मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस F, वक्रता केंद्र C, दर्पण का ध्रुव P। चूंकि इस स्थिति में बोला है कि वक्रता केंद्र से आएगी आपकी जो आपतित किरण होगी, तो ये आपतित किरण वक्रता केंद्र से आई, दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद परावर्तित हो गई है अपने ही मार्ग पर। ऐसे ही ये आपकी आपतित किरण आई वक्रता केंद्र से। अब ये क्या होगी, ये वक्रता केंद्र से आती है और परावर्तित होने के बाद वो हमें वक्रता केंद्र से ही जाती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण की जितनी भी कंडीशन होंगी उनमें सभी में हमें सिर्फ प्रतीत होंगी, जबकि अवतल दर्पण के अंदर वो बनता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।